गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यार चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, देखो व्हाट इज द आइसोमर्स? बोले द कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but difference in parent chain as well as side chain, parent chain as well as side chain। या अगर एक और डिफिनेशन बोलना चाह रहे हो आप और करके देख, डिफिनेशन और बोल सकते। एक सिंपल तरीका होता है, बोल देंगे ब्रेक डाउन ऑफ पेरेंट चेन ऑब्लिक साइड चेन, ब्रेक डाउन ऑफ पेरेंट चेन ऑब्लिक साइड चेन। देखो जो पहला अपना स्टार्ट होता है एग्जाम्पल वो ये है, जो पहला एग्जाम्पल इसमें स्टार्ट होता है वो ये एग्जाम्पल है फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद चेक करेंगे पेरेंट चेन, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है। पहले वाले में कार्बन कितने हैं? पहले वाले में, ये बाजू वाले में टोटल कार्बन कितने हैं? एच कितने हैं इसमें? इसमें एच कितने हैं भाई? अब यहां जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन के, और यहां जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन के? इसका जो नाम होगा उसे क्या बोलेंगे आप? यहां पेरेंट चेन 4 कार्बन की और यहां पेरेंट चेन 3 कार्बन का। अगर 4 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? और अगर ये है तो इसको क्या बोले? कॉमन नेम की अगर बात बोलेंगे आइसोब्यूटेन, आइसो हो जाएगा एन ब्यूटेन। अब डिफरेंस अगर देखिए आप, यहाँ पे वर्ड रूट कितने कार्बन गए और यहाँ पे वर्ड रूट कितने कार्बन गए? ये भी 4 है, तो कॉमन नेम से डिसाइड। अब इसका पैक नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल। अब बताओ यहां देखो आप, ये ब्यूट में कितने कार्बन हो गए और प्रॉप में कितने कार्बन हो गए? तो चेन में डिफरेंस हो गया क्या? जब चेन में डिफरेंस होगा तो आप इसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे? चेन आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर है? बोलेगा रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चेन आइसोमर्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? चेन आइसोमर्स। क्या इतना समझ पा रहे हो आप? इसका जो रिलेशन आएगा इसमें आपस में वो आएगा आपका चेन आइसोमर्स। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल अगर यहीं पे बना लिया जाए सेम ऐसे ही, ये कितने कार्बन की चेन है और ये कितने कार्बन की चेन है और ये कितने की चेन है भाई? क्या पहले वाले का मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं कितने कार्बन है? सिर्फ कार्बन, बाजू वाले टोटल कार्बन, इसमें भी टोटल कार्बन। एच वो आपस में अपने से बराबर हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है तो एच अपने से बराबर हो जाएगा। तो ये आइसोमर है, क्या है? अब पहले में जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन के भाई? दूसरे में पेरेंट चेन और तीसरे में। अब बोलेगा रिलेशन, किसकी बात की जाए? अच्छा एक होता है कॉमन नेम, क्या होता है? इसको बोलेंगे आप एन पेंटेन। क्या बोलेंगे इसको? इसे बोलेंगे आप आइसोपेंटेन। और ये होता है नियोपेंटेन। ठीक है। अब एक बात बताओ,
इधर आने पर ब्रांचिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है? ब्रांचिंग समझ रहे हो? तो अगर बात करें साइड ब्रांच का, तो ब्रांचिंग क्या कर रहा है? अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है? अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट। कहते सर अगर ये इधर सरफेस एरिया कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है? सरफेस एरिया घट रहा है। और एक होता है वंडर वाल फोर्स, ये भी घट रहा है। समझ रहे हो आप? देख के बताओ इनका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है क्या? देखो आप, इधर से इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम, इसका और कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया। ये ज्यादा कार्बन है ना, 5 कार्बन चेन में, इसमें एक कार्बन कम हो गया क्या? तो चेन और छोटा हो गया ना, या चेन में और ब्रेक डाउन हो गया कि नहीं? तो यहाँ सरफेस एरिया कम हो रहा है, उसी बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स। आप बताओ अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, फिर बोले सेकंड और थर्ड, सेकंड और, बताओ फर्स्ट में चेन कितने कार्बन के और सेकंड में कितने कार्बन के? 4। चेन में डिफरेंस आ गया कि नहीं? फर्स्ट में कितने कार्बन के पेरेंट चेन और थर्ड में कितने कार्बन की? ये आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा? अरे चेन का डिफरेंस है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन देखिए बराबर सब में है। ये देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, सब में बराबर है कि नहीं? दूसरे में चेन कितने कार्बन की और तीसरे में कितने की? ये भी आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा? चेन आइसोमर्स। ये भी आपस में क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर्स। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? बोलो भैया। अब देखो एक एग्जांपल, अब अगर इसमें चेंज कर दिया एक बार, देखो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो फोटो खींच सकते हो आप। अरे चाहो तो फोटो खींच लो आप, क्योंकि मिटा दूंगा तो फिर मिलेगा काम पे, वो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से खींच लो अच्छे से, बाद में रखे रहना अपने पास। अब अगर 6 कार्बन ले लें, कितना? 6 कार्बन। अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड है, सबके सब क्या है? तो उसको अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अल्केन कहते हैं। देखो अब पहचानना, इसमें कार्बन कितने हैं? 5 है। इसमें टोटल कार्बन किन को था? टोटल कार्बन ये कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसमें? 5 स्ट्रक्चर। बोलो भाई, बताओ यहाँ पे पेरेंट चेन कितने कार्बन के? इसमें पेरेंट चेन, यहाँ पे पेरेंट चेन, ये हेलो सुन पा रहे भैया थोड़ा? अब देखो दूसरे वाले में 5 पेरेंट चेन है और एक साइड ब्रांच है कि नहीं? इसमें एक साइड ब्रांच है कि नहीं? इसमें 2 साइड ब्रांच है कि नहीं? इसमें 2 साइड ब्रांच है कि नहीं? बताओ इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? साइड ब्रांच कितनी है? जोड़ो दोनों को। ये बहुत लेटेस्ट तरीका होता है, बहुत ही लेटेस्ट तरीका। जोड़ेंगे तो 6 होगा। अरे लिखने में मिस्टेक हो गया, ब्रेन थोड़ा नहीं मिस्टेक है। पेरेंट चेन कितने कार्बन के? साइड ब्रांच में कितने कार्बन? टोटल पेरेंट चेन कितने कार्बन के? साइड ब्रांच में कितने कार्बन? टोटल पेरेंट चेन कितने कार्बन के? 2 साइड चेन है ना, दोनों में कितने कार्बन? एक एक कार्बन है कि नहीं? टोटल पेरेंट चेन कितने कार्बन के? 2 साइड चेन है कि नहीं? उसमें टोटल क्या सब में कार्बन बराबर है कि नहीं? एक बात क्लियर हो गया, सब के सब क्या है? आइसोमर। सब के सब क्या है? अब पता करना सर रिलेशन क्या है, क्या पता करना है? पहले और दूसरे में, पहले और फिर पहले और फिर पहले और फिर पहले और, इतना ही है कि और है? उसके बाद दूसरे और चौथे में, दूसरे और फिर दूसरे और पांचवें में, ठीक है? अब बताओ पहले में कितने कार्बन की चेन है? बहुत ही स्मार्ट तरीका था ना, कि इससे बेसिक कोई नहीं पढ़ा सकता। याद रखना, आप इससे बेसिक आपको कोई इसलिए नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि उसको आएगा ही नहीं। आप फील कर लीजिएगा कहीं भी कभी भी, और कोई कुछ कहे तो उसको टेंशन ना लिया करिए, धैर्य रखिए, खुद फील करिए, विजुअलाइज करिए कि कौन आपको इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर पा रहा हो। ये नहीं कि सामने वाला क्या, वो नहीं, आपको कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा वो इंपॉर्टेंट है। सामने वाला कैसा वो इंपॉर्टेंट
नहीं, क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट देने के सामने वाले का प्रचार करना है, ऐसा काम नहीं करना है। पहले में कितने कार्बन के चेन है? 6, और दूसरे में 5। अरे 5 कार्बन की पेरेंट चेन है फिलहाल, तो चेन में डिफरेंस है कि नहीं? ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? अब बताओ पहले में कितने कार्बन की चेन है? पहले वाले में, और तीसरे वाले में चेन में डिफरेंस आ गया कि नहीं? क्योंकि कार्बन सब में बराबर है ना। पहले में चेन कितने कार्बन के, और चौथे में कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? क्या चेन में डिफरेंस आ गया कि नहीं? देखो चेन में डिफरेंस आ गया कि नहीं? पहले में चेन कितने कार्बन के, और पांचवें में कितने की है? क्या चेन में डिफरेंस है कि नहीं? अब बताओ दूसरे में चेन कितने कार्बन के, दूसरे में, और चौथे में कितने की है? तीसरे में, दूसरे में कितने कार्बन के, पांचवें में कितने की है? देखो चेन का डिफरेंस है कि नहीं? बोलो भाई। और जब चेन का डिफरेंस आएगा इसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे भाई?